स्वागत है ज्ञानी ट्रुथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये दिव्य वाणी आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। एक ऐसा रहस्य जिसे जान लेने के बाद शायद आप कभी अपने जन्म को साधारण नहीं समझेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बैठकर ये सोचा है कि आखिर हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों कोई अमीर घर में जन्म लेता है और कोई गरीब घर में? क्यों किसी को जन्म से ही सुख मिलता है और किसी को संघर्ष? क्यों कोई बचपन से प्रेम पाता है और कोई अकेलेपन में बड़ा होता है? क्या ये सब केवल संयोग है? क्या ये सब भाग्य का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती? दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है, यहाँ तक कि आपका जन्म भी नहीं। आपका इस संसार में आना, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके सुख, आपके दुख, सब पहले से निर्धारित एक दिव्य योजना का हिस्सा है। और यही सत्य सुनकर बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक आत्मा है जिसका शरीर छूट चुका है। उसने धरती पर अपना जीवन पूरा कर लिया है। अब वो एक नए मार्ग पर बढ़ रही है। चारों ओर एक अजीब सी शांति है। ना दिन है, ना रात, ना सूर्य है, ना चंद्रमा, केवल कर्मों की प्रतिध्वनि है। और वहीं उस आत्मा को अपने जीवन का हर दृश्य दिखाया जाता है। उसकी हर मुस्कान, हर आंसू, हर झूठ, हर सत्य, हर वो क्षण जिसे वो भूल चुकी थी। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकती। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन कर्मों को नहीं। और उसी समय आत्मा को यह भी बताया जाता है कि अगले जन्म में उसे कहाँ जाना है, किस घर में जन्म लेना है, किन परिस्थितियों का सामना करना है, किससे मिलना है, किससे बिछड़ना है। दोस्तों, यही कारण है कि आपका जन्म केवल एक घटना नहीं है, यह आपके पिछले कर्मों की अगली कड़ी है। एक बार एक युवक एक संत के पास गया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, उसके मन में बेचैनी थी। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर सब पहले से तय है तो फिर हमारे प्रयासों का क्या अर्थ है? संत मुस्कुराए। उन्होंने एक बीज उठाया और बोले, ये बीज संयोग से यहां नहीं आया, लेकिन ये पेड़ बनेगा या नहीं, ये उसके प्रयास पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, कितनी गहरी बात है। जन्म हमें मिलता है, लेकिन जीवन हमें बनाना पड़ता है। परंतु जन्म का स्थान, परिवार, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब संयोग नहीं होते। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वो हमेशा भगवान से शिकायत करता, मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? मुझे ही इतनी कठिनाइयां क्यों मिली? दूसरे लोग सुखी क्यों हैं? और एक रात उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा एक विशाल प्रकाश उसके सामने खड़ा है और वह प्रकाश उससे कह रहा है, जो कुछ तुम भोग रहे हो वो दंड नहीं है, वो अधूरी सीख है जिसे तुम्हारी आत्मा पूरा करने आई है। दोस्तों, वो आदमी घबराकर उठ बैठा, लेकिन उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि हर दुख शत्रु नहीं होता। कुछ दुख शिक्षक होते हैं, कुछ पीड़ाएं आत्मा को जगाने आती है, कुछ आंसू इंसान को भगवान के करीब लाने आते हैं। गरुड़ पुराण का यही भयावह लेकिन अद्भुत सत्य है, जिसे हम दुर्भाग्य समझते हैं। कई बार वही हमारी आत्मा का मार्ग बनता है। दोस्तों, कभी कभी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और लगता है जैसे उसे वर्षों से जानते हो। कभी कोई पहली मुलाकात में अपना लगने लगता है, कभी कोई बिना कारण दिल को चुभ जाता है। क्या ये संयोग है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्माएं पहले भी मिल चुकी होती हैं। कुछ रिश्ते इस जन्म के नहीं होते, वे पिछले जन्मों की अधूरी कहानियां होते हैं। और इसी कारण कुछ लोग हमारे जीवन में अचानक आते हैं और हमारी पूरी दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको टूटने से बचाया, जो सबसे कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा, तो संभव है वो केवल इस जन्म का रिश्ता ना हो। संभव है उस आत्मा का आपके साथ कोई बहुत पुराना संबंध हो। और शायद यही कारण है कि कुछ बिछड़ने इतनी पीड़ादायक होती है, क्योंकि वहां केवल शरीर अलग नहीं होते, वहां आत्माओं की पुरानी पहचान भी रोती है। दोस्तों,
इस संसार में आने वाला हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई आपको प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य, कोई त्याग, कोई क्षमा, और कोई आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने आता है। लेकिन कोई भी संयोग से नहीं आता। यही गरुड़ पुराण का रहस्य है, और शायद यही कारण है कि आज आप ये वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि संभव है ये शब्द भी आपकी आत्मा तक पहुंचने के लिए ही लिखे गए हों, और शायद आपके जीवन का कोई गहरा उत्तर अब धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होने वाला हो। और दोस्तों, शायद अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, यदि जन्म संयोग नहीं है तो क्या हमारे जीवन में आने वाले दुख भी पहले से तय होते हैं? क्या हर आंसू, क्या हर बिछड़न, क्या हर पीड़ा पहले से लिखी जा चुकी होती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देता है। वो कहता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, अर्थात जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और कर्मों के अनुसार ही आगे बढ़ता है। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। बीज मिट्टी के नीचे चला जाता है, कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है। दोस्तों, कर्म भी ऐसे ही होते हैं। जो कर्म आत्मा ने कभी किए थे वे समय की मिट्टी में दबे रहते हैं और फिर किसी जन्म में फल बनकर सामने आ जाते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। एक मधुर वचन भी लौट कर आता है, और एक कठोर शब्द भी, एक दुआ भी लौटती है, और एक आह भी। एक दिन एक ऋषि अपने शिष्यों को कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने जीवन भर धन कमाया, महल बनाए, नाम कमाया, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, कभी किसी रोते हुए को सांत्वना नहीं दी। जब उसका शरीर छूटा तो उसे समझ आया कि उसने बहुत कुछ कमाया था, पर वो सबसे मूल्यवान चीज खो चुका था, पुण्य। दोस्तों, उस समय शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या धन कमाना गलत है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन कमाना गलत नहीं, धन को ही जीवन समझ लेना गलत है। और यही बात आज भी उतनी ही सत्य है। हम जीवन भर घर बनाते हैं, लेकिन रिश्ते बनाना भूल जाते हैं। हम तिजोरियां भरते हैं, लेकिन हृदय खाली छोड़ देते हैं। हम शरीर सजाते हैं, लेकिन आत्मा की सुध नहीं लेते। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ न घर ले जाती है, न धन, न पद, न प्रसिद्धि। वो केवल दो चीजें लेकर जाती है, कर्म और संस्कार। बाकी सब यही रह जाता है। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, उसके पास सब कुछ था, सैनिक थे, महल थे, खजाने थे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, क्या मैं सचमुच सफल हूं? गुरु उसे श्मशान ले गए। वहां अनेक समाधियां थी। गुरु ने पूछा, इनमें से बताओ कौन राजा था और कौन भिखारी? राजा मौन हो गया, क्योंकि मृत्यु के बाद सब समान दिखाई दे रहे थे। तब गुरु बोले, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे तुम अपना समझते हो वो सब यही रह जाएगा। जो तुम्हारा है वो केवल तुम्हारे कर्म है। दोस्तों, ये सुनकर राजा की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार उसे अपनी वास्तविकता का बोध हुआ, और शायद यही बोध जीवन का सबसे बड़ा जागरण है। गरुड़ पुराण में एक और गहरा संकेत मिलता है। वो कहता है, कुछ आत्माएं हमारे जीवन में केवल कुछ समय के लिए आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरी जिंदगी रहता है। कभी कोई मित्र, कभी कोई गुरु, कभी कोई प्रेम, कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ ही दिनों के लिए हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमें हमेशा के लिए बदल देता है। दोस्तों, ऐसे लोग संयोग नहीं होते, वे आत्मा की यात्रा के यात्री होते हैं, जो हमें कुछ सिखाने आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर मिलन का सम्मान कीजिए, हर रिश्ते को महत्व दीजिए, क्योंकि कौन सा रिश्ता आपकी आत्मा के लिए कौन सा पाठ लेकर आया है, ये हम नहीं जानते। एक बार एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर सब कर्मों का फल है तो फिर भगवान की कृपा क्या है? संत मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर देखा और कहा, कर्म नाव है, लेकिन कृपा हवा है। नाव तुम्हें चलाती है और हवा तुम्हें किनारे तक पहुंचाती है। दोस्तों, कितनी सुंदर व्याख्या है। कर्म आवश्यक है,
लेकिन भगवान की कृपा भी उतनी ही आवश्यक है। इसीलिए केवल भाग्य पर मत बैठिए और केवल अहंकार में भी मत डूबिए। प्रयास कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि दोनों का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि हर आत्मा अपने भीतर एक दिव्य स्मृति लेकर जन्म लेती है, लेकिन जन्म लेते ही वो स्मृति ढक जाती है। इसीलिए मनुष्य बार बार भूल जाता है कि वो वास्तव में कौन है। वो शरीर को ही स्वयं समझ बैठता है, नाम को ही पहचान समझ बैठता है। लेकिन दोस्तों, सत्य इससे कहीं बड़ा है। आप केवल शरीर नहीं है, आप केवल एक नाम नहीं है, आप केवल एक पहचान नहीं है। आप एक यात्रा है जो कई जन्मों से चल रही है। एक ऐसी यात्रा जिसका आरंभ तो है लेकिन जिसका अंत नहीं। और शायद इसीलिए कुछ लोग बचपन से ही अलग होते हैं। कुछ बच्चों में असाधारण करुणा होती है, कुछ में अद्भुत वैराग्य, कुछ में जन्मजात ज्ञान, जैसे उनकी आत्मा पहले से बहुत कुछ जानती हो। गरुड़ पुराण ऐसे संकेतों को आत्मा के पुराने संस्कारों का प्रभाव मानता है। दोस्तों, जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं और अचानक जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगते हैं, जब भीड़ में रहते हुए भी मन भीतर कोई उत्तर खोजता है, जब अचानक संसार की चमक फीकी लगने लगती है, तो समझिए आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। वो आपको याद दिलाना चाहती है कि आपका जन्म केवल खाने, कमाने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, एक ऐसी सीख के लिए जो आपकी आत्मा को पूर्ण बनाएगी। और शायद अब वो रहस्य धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगा है कि इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। न आपका जन्म, न आपका परिवार, न आपके संघर्ष, और न ही ये क्षण जब आप ये दिव्य वाणी सुन रहे हैं। क्योंकि आत्मा जब सत्य के निकट पहुंचती है तो ब्रह्मांड उसे संकेत देने लगता है, और उन संकेतों की कहानी अभी आगे और गहरी होने वाली है। और दोस्तों, जब आत्मा की यात्रा की बात होती है तो एक और रहस्य सामने आता है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर मनुष्य का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। गरुड़ पुराण में एक भाव आता है, यथा कर्म तथा फलम, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा। इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। इसका अर्थ है कि आत्मा स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करती है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही कर्म आत्मा के अगले अनुभवों को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल नदी बह रही है। उस नदी में असंख्य जलधाराएं हैं, कुछ शांत, कुछ तीव्र, कुछ गहरी, कुछ उथली। उसी प्रकार हर आत्मा अपनी अपनी धारा में बह रही है। कोई धन के अनुभव से सीख रहा है, कोई अभाव के अनुभव से, कोई सम्मान से, कोई अपमान से, कोई मिलन से, कोई विरह से। और दोस्तों, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो वास्तव में आत्मा की पुरानी यात्रा का प्रतिबिंब होता है। एक बार एक वृद्ध साधु पहाड़ों में रहते थे। उनके पास एक युवक पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दीपक को जलाया, फिर पूछा, बेटा, क्या तुम बता सकते हो इस दीपक में जो लौ जल रही है वो किस तेल से बनी है? युवक ने कहा, जो तेल पहले डाला गया होगा। साधु बोले, ठीक वैसे ही आज जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में है, वे केवल आज के कर्मों से नहीं, पुराने कर्मों के तेल से भी जल रही है। दोस्तों, युवक कुछ देर तक मौन रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि जीवन हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है। कई उत्तर समय के पर्दे के पीछे छिपे होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे सबसे अधिक पीड़ा किस बात की होती है? न धन छूटने की, न घर छूटने की, न संसार छूटने की, बल्कि उसे सबसे अधिक पीड़ा उन अवसरों की होती है जो उसे मिले थे, लेकिन उसने उन्हें व्यर्थ गवा दिया। सोचिए दोस्तों, कितने लोग हैं जो प्रेम कर सकते थे लेकिन अहंकार में खो गए। कितने लोग हैं जो क्षमा कर सकते थे लेकिन क्रोध में जलते रहे। कितने लोग हैं
जो किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बन सकते थे, लेकिन अपने स्वार्थ में व्यस्त रहे। और फिर एक दिन समय समाप्त हो गया। दोस्तों, यही गरुड़ पुराण की सबसे मार्मिक चेतावनी है। जीवन बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये एक क्षण की तरह बीत जाता है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक बेटा था। वो बेटे को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन बेटा हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता। वो सोचता, अभी समय है, बाद में माँ के साथ बैठ लूंगा, बाद में बात कर लूंगा, बाद में प्रेम जता दूंगा। लेकिन एक दिन वो बाद में कभी नहीं आया। माँ चली गई और बेटा रोता रह गया। दोस्तों, उस दिन उसे समझ आया कि जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है। हम उन लोगों को हल्के में लेने लगते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और यही भूल मनुष्य को अंत समय में सबसे अधिक रुलाती है। गरुड़ पुराण बार बार कहता है, संबंध केवल इस जन्म की घटना नहीं है। हर रिश्ता आत्मा की किसी पुरानी कहानी का अध्याय है। इसलिए जब कोई आपको बिना कारण प्रेम करता है तो उसका सम्मान कीजिए। जब कोई आपके लिए प्रार्थना करता है तो उसकी कद्र कीजिए। जब कोई आपके आंसू देखकर बेचैन हो जाता है तो उसे साधारण मत समझिए, क्योंकि ऐसे लोग हर जीवन में नहीं मिलते। दोस्तों, एक प्राचीन कथा में वर्णन आता है। एक ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ, संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? शिष्य ने कहा, सोना। ऋषि मुस्कुराए। नहीं। दूसरे ने कहा, राज्य। ऋषि ने फिर कहा, नहीं। तीसरे ने कहा, ज्ञान। ऋषि बोले, ज्ञान महान है, लेकिन सबसे बड़ा धन नहीं। फिर ऋषि ने स्वयं उत्तर दिया, सबसे बड़ा धन है ऐसे हृदय जो तुम्हारे लिए सच्ची प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये सुनकर सभी शिष्य मौन हो गए, क्योंकि वास्तव में जिसके लिए किसी माँ की दुआ हो, जिसके लिए किसी पिता की चिंता हो, जिसके लिए किसी मित्र का स्नेह हो, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए आत्मा को बार बार प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि अंत में संसार की सारी उपलब्धियां यही रह जाती है। साथ जाता है तो केवल प्रेम, केवल करुणा, केवल सेवा, केवल वो प्रकाश जो आपने दूसरों के जीवन में बांटा। दोस्तों, जब रात बहुत गहरी हो जाती है और मनुष्य अकेला बैठकर अपने जीवन को देखता है तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है। उसे लगता है कि जैसे कोई भीतर से उसे पुकार रहा है, जैसे कोई कह रहा है, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम केवल ये नाम नहीं हो, तुम इससे कहीं अधिक हो। और वही क्षण आध्यात्मिक जागरण का आरंभ होता है। वही क्षण जब आत्मा अपने वास्तविक घर को याद करने लगती है। और दोस्तों, शायद इसी कारण कुछ लोगों की आंखें बिना कारण भर आती है जब वे भगवान का नाम सुनते हैं। कुछ लोग बिना कारण किसी भजन में खो जाते हैं। कुछ लोग बिना कारण किसी मंदिर में बैठकर शांति महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा अपने स्रोत को पहचान रही होती है। वो उस परम प्रकाश को याद कर रही होती है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। और शायद यही वो बिंदु है जहां गरुड़ पुराण का भयावह सत्य धीरे धीरे एक दिव्य सत्य में बदलने लगता है, क्योंकि मनुष्य समझने लगता है कि जन्म दंड नहीं है, जन्म अवसर है, एक और अवसर प्रेम सीखने का। और दोस्तों, जब आत्मा अपने जीवन की यात्रा को समझने लगती है तब उसके सामने एक और गहरा रहस्य खुलता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर मनुष्य की आंखें नम हो जाती है। गरुड़ पुराण में एक भाव आता है, अनित्य असुखन लोकम, अर्थात ये संसार स्थायी नहीं है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो सदा रहने वाला नहीं है। दोस्तों, जब हम युवा होते हैं तब हमें लगता है कि समय बहुत है, हमें लगता है कि जीवन लंबा है, हमें लगता है कि जो लोग आज हमारे साथ हैं वे हमेशा रहेंगे। लेकिन समय धीरे धीरे बिना आवाज किए सब कुछ बदल देता है। वही बच्चा जो कल माँ की गोद में था आज बड़ा हो जाता है। वही माता पिता जो कभी बच्चों को सहारा देते थे एक दिन स्वयं सहारे की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और यही देखकर आत्मा सोचने लगती है कि आखिर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जिस बूढ़ी माँ की कथा हमने अभी सुनी, उसके जाने के बाद उसका बेटा भीतर से बदलने लगा। अब वो रोज शाम को घर के बाहर बैठता, माँ की पुरानी तस्वीर को देखता और बहुत देर तक चुप रहता। उसे बार बार एक ही बात याद आती,
जब माँ उसे आवाज देती थी और वो कहता था, अभी आया माँ, लेकिन वो अभी कभी नहीं आया। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा अक्सर वही होती है जो हम कर सकते थे लेकिन हमने की नहीं। एक रात वो बेटा बहुत रोया, इतना रोया कि वर्षों से जमा हुआ अहंकार बह गया। उसने पहली बार भगवान से कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सफलता नहीं चाहिए, बस इतना बता दीजिए कि मैंने जो प्रेम खो दिया, क्या वो कहीं फिर मिलेगा? दोस्तों, उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा एक शांत प्रकाश उसके सामने खड़ा है। उस प्रकाश में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। माँ मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, बेटा, प्रेम कभी नहीं मरता, शरीर चला जाता है लेकिन प्रेम आत्मा के साथ चलता है। दोस्तों, जब वो सुबह उठा तो उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसके भीतर एक नई शांति थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। गरुड़ पुराण बार बार इसी सत्य की ओर संकेत करता है। वो कहता है, मनुष्य अपने कर्मों के साथ साथ अपने भावों का भी फल पाता है। यदि कर्म बीज है तो भाव उस बीज का जल है। यदि कर्म अच्छे हैं लेकिन हृदय कठोर है तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। और यदि हृदय करुणा से भरा है तो साधारण कर्म भी दिव्य बन जाते हैं। एक प्राचीन कथा है, एक वृद्ध साधक नदी किनारे बैठकर जप किया करता था। उसके पास धन नहीं था, उसके पास कोई बड़ी विद्या भी नहीं थी, लेकिन उसका हृदय दया से भरा था। वो रोज पक्षियों को दाना डालता, भूखों को भोजन देता और दुखियों को सांत्वना देता। लोग उससे पूछते, तुम इतना सब क्यों करते हो? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि एक दिन मुझे भी इस संसार से जाना है और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद किसी की दुआ मेरे साथ चले। दोस्तों, कितनी अद्भुत बात है। आज लोग धन जोड़ते हैं, नाम जोड़ते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दुआएं जोड़ते हैं। जबकि गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद सबसे अधिक प्रकाश दूसरों की सच्ची प्रार्थनाओं से मिलता है। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि आज आपकी अनुपस्थिति से किसी की आंखें नम नहीं होंगी, तो फिर आपने जीवन में वास्तव में क्या कमाया? यदि आपके जाने के बाद लोग केवल आपकी संपत्ति याद करेंगे, आपका प्रेम नहीं, तो क्या वह जीवन सफल कहलाएगा? यही प्रश्न आत्मा को भीतर तक हिला देते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग अचानक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ते हैं, क्योंकि एक दिन उन्हें समझ आ जाता है कि दुनिया जीत लेने के बाद भी यदि हृदय खाली रह गया तो सब कुछ अधूरा है। गरुड़ पुराण में एक और गहन भाव आता है, काल सर्व भक्षयति, अर्थात काल सब कुछ निगल जाता है। सौंदर्य, यौवन, धन, पद, प्रतिष्ठा, सब, लेकिन एक चीज है जिसे काल भी नहीं छू सकता, और वह है आत्मा की पवित्रता। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को अपने बाहरी जीवन से अधिक अपने भीतर के जीवन को संवारना चाहिए, क्योंकि अंत में यही भीतर का प्रकाश उसके साथ जाएगा। एक दिन वो युवक जो अपनी माँ को खो चुका था, एक मंदिर गया। वहां उसने एक छोटे बच्चे को देखा। बच्चा अपनी वृद्ध माँ का हाथ पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे उसे सीढ़ियां चढ़ा रहा था। उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी माँ याद आ गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल दुख नहीं था, कृतज्ञता भी थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रेम को हम किसी के लिए देते हैं वो ब्रह्मांड में कहीं न कहीं सुरक्षित रहता है, और एक दिन वही प्रेम किसी और रूप में लौट कर आता है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि जब कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि आत्मा पहचान लेती है कि वो उसी परम प्रेम की ओर लौट रही है जहां से वो कभी आई थी। और इसी क्षण मनुष्य का हृदय बदलने लगता है। उसे अपने पुराने झगड़े छोटे लगने लगते हैं, अहंकार बोझ लगने लगता है, और प्रेम सबसे बड़ा सत्य दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि जन्म संयोग नहीं था, माता पिता संयोग नहीं थे, मित्र संयोग नहीं थे, मिलन संयोग नहीं था, बिछड़ना भी संयोग नहीं था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर आंसू और हर मुस्कान आत्मा की उस महान यात्रा का हिस्सा थे
जो उसे धीरे धीरे परम सत्य की ओर ले जा रही थी। और दोस्तों, यहीं से वो यात्रा और भी रहस्यमयी होने लगती है, क्योंकि अब आत्मा को केवल अपने कर्मों का नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप का भी बोध होने वाला है। और उस बोध की कहानी अभी आगे और गहरी होने वाली है। और दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां गरुड़ पुराण का ये रहस्य अपने सबसे गहरे स्वरूप में प्रकट होता है। अब तक हमने जाना कि जन्म संयोग नहीं है, मिलना संयोग नहीं है, बिछड़ना संयोग नहीं है, सुख और दुख भी केवल भाग्य का खेल नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये है, जब ये जीवन समाप्त होगा तब क्या होगा? दोस्तों, गरुड़ पुराण का सबसे मार्मिक और गंभीर संदेश यही है। वो कहता है, जिस प्रकार एक यात्री शाम होने पर सराय छोड़ देता है, उसी प्रकार आत्मा एक दिन शरीर को छोड़ देती है। जिस शरीर को हम मैं कहते हैं, जिसे सजाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, एक दिन वही शरीर यही रह जाता है और आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नई यात्रा आरंभ करती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जीवन का अंतिम क्षण है। सांसें धीरे धीरे मंद हो रही है, परिवार आसपास खड़ा है, आंखों में आंसू है। लेकिन उस क्षण धन काम नहीं आता, प्रतिष्ठा काम नहीं आती, संपत्ति काम नहीं आती। काम आता है तो केवल वही प्रेम जो आपने बांटा था, वही दया जो आपने दिखाई थी, वही सेवा जो आपने की थी। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा आगे बढ़ती है तो उसके साथ कोई मित्र नहीं जाता, कोई संबंधी नहीं जाता, कोई खजाना नहीं जाता। उसके साथ चलते हैं तो केवल उसके कर्म। इसलिए दोस्तों, यदि जीवन में कुछ कमाना ही है तो ऐसे कर्म कमाइए जो आपके जाने के बाद भी प्रकाश देते रहें। ऐसी दुआएं कमाइए जो मृत्यु के बाद भी आपके मार्ग को प्रकाशित करें। एक बार एक महात्मा से पूछा गया, गुरुदेव, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, मनुष्य ये सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, कल प्रेम जता देंगे, कल क्षमा मांग लेंगे, कल माता पिता के पास बैठ लेंगे, कल भगवान का स्मरण कर लेंगे। लेकिन कई बार वो कल कभी नहीं आता। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, जो शुभ है उसे आज कर लो, जो प्रेम है उसे आज व्यक्त कर दो, जो सेवा है उसे आज कर लो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। दोस्तों, जब जीवन की अंतिम सांस आती है तब मनुष्य को अपने बैंक खाते याद नहीं आते, उसे अपने महल याद नहीं आते। उसे याद आते हैं अपने लोग, माँ की ममता, पिता का त्याग, जीवन साथी का प्रेम, बच्चों की मुस्कान और वे क्षण जिनमें उसने सच्चा प्रेम महसूस किया था। इसीलिए यदि आज आपके माता पिता जीवित हैं तो उनके पास बैठिए। यदि आपके अपने आपके साथ हैं तो उनका सम्मान कीजिए। यदि कोई आपसे प्रेम करता है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही रिश्ते एक दिन आपकी सबसे सुंदर स्मृतियां बनेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण का भयावह सत्य वास्तव में भय पैदा करने के लिए नहीं है। ये हमें जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक अमर आत्मा हैं। हम यहाँ केवल कमाने और खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं, प्रेम सीखने, क्षमा सीखने, सेवा सीखने और अंततः ईश्वर की ओर लौटने के लिए। एक दिन जब ये यात्रा पूरी होगी और आत्मा परम प्रकाश के सामने खड़ी होगी, तब उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने कितना धन कमाया, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि उसके पास कितनी प्रसिद्धि थी। उससे पूछा जाएगा कि उसने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को प्रेम दिया, कितनों के जीवन में प्रकाश बनकर आया। और दोस्तों, शायद यही प्रश्न हमारे पूरे जीवन का सार है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को बदलना शुरू कीजिए। थोड़ा अधिक प्रेम कीजिए, थोड़ी अधिक करुणा रखिए, थोड़ी अधिक सेवा कीजिए और हर दिन भगवान को याद कीजिए, क्योंकि अंत में यही सब आपके साथ जाने वाला है। और दोस्तों, यदि आज की ये गरुड़ पुराण की दिव्य वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो,
यदि इसने आपको जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, यदि आपकी आंखें नम हुई हो या आपके भीतर कोई नया प्रकाश जगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं आत्मा हूं, केवल शरीर नहीं। और यदि आप ऐसी ही गहन, भावपूर्ण और आध्यात्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो ज्ञानी ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई दिव्य वाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर आपके जीवन में शांति दे, आपके हृदय में प्रेम भरे, आपकी आत्मा को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाए और आपको ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दे जिनका प्रकाश इस जीवन के बाद भी बना रहे। राधे राधे।